इस्लाम आलेकुम नाजरीन। मेरा नाम मुहूश है। मेरी उम्र 35 साल है। मेरी फैमिली में टोटल 3 अफराद ही रहते थी। मेरे शौहर। कहानी शुरू करने से पहले अब दोस्तों से दरख्वास्त है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं और मेरे ससर, मैंने अपने शौहर से पसंद की शादी की थी, इसलिए मैं अपने शौहर से बहुत प्यार करती थी। मेरे शौहर का नाम नासर है। नासर की उम्र 40 साल है और मेरी उम्र 35 साल है। मैं दिखने में काफी खूबसूरत नजर आती हूँ। मैं अंधा की खूबसूरत थी और मेरी कातलाना अलाएं कोई भी मुरद देख लेता तो मेरे ऊपर फदा हो जाता था। आप अरे जाता था और पागलों की तरह मुझे चाहने लगता था। इसलिए मेरे शौहर भी मुझे बहुत चाहते थे और मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मेरे ससुर की उम्र भी 56 साल को पहुंच चुकी थी, लेकिन अभी वो भी जवान ही नजर आते थे और जैम वगैरह भी करती थे। इसलिए मेरे शौहर नासर से ज्यादा ताकतवर नजर आते थे। मैं अपने ससुर के साथ भी दोस्ताना ताल्लुक रखती थी और उनके साथ भी खुले माहौल में बातें करती और पर्दा वगैरह का इतना इंतजाम नहीं करती थी। ससुर भी मेरी खूबसूरती पर बहुत कायल थे और वो भी मुझे देखते ही नजर जमा लेते थे। लेकिन मैंने आज तक अपने शौहर के अलावा किसी के साथ भी बात नहीं की थी और न अपने शौहर के अलावा किसी को मैसर आ सकी थी। मेरा शौहर रोज मुझे मोहब्बत करता और मेरे साथ कबड्डी खेलता, मेरी ख्वाहिश को पूरा कर देता। इसलिए मुझे किसी मुर्द की जरूरत नहीं थी, लेकिन हालात की सत्तम जरीफी ने मेरे शौहर से पाकिस्तान में उनका कारोबार छीन लिया था और उनको सऊदी अरब जाना पड़ा था। मेरे शौहर नासर फरोट का काम करते थे और उनका काम बहुत अच्छा चलता था और उनके ऊपर बेरोजगारी आने लगी थी। उनका सारा पैसा जाया हो गया था। मेरे सौसर के पास कोई 5 लाख रुपए तक पड़े थे। इसलिए मेरे सौसर ने मेरे शौहर को बाहर जाने का मशूरा दिया था। मेरे शौहर नासर भी इस बात पर राजी हो गए थे, लेकिन मैं इस बात पर राजी नहीं थी, क्योंकि मैं अपने शौहर नासर के बगैर नहीं रह सकती थी, क्योंकि मैं उनसे इतनी मोहब्बत करती थी और मुझे ये डर था कि उनके जाने के बाद मेरी ख्वाहिश को कौन पूरा करेगा और मैं तो उनके बगैर अकेली हो जाऊंगी। मेरे ससुर भी मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देते। फिर मेरा गुजारा कैसे होगा? लेकिन मेरे ससुर के बार बार इसरार करने पर मेरे शौहर नासर बाहर जाने के लिए तैयार हो गए थे। मैं और मेरे ससुर 5 दिन में ही उनके लिए सब इंतजाम कर चुके थे और 5वें दिन मैंने और मेरे ससुर ने मिलकर मेरे शौहर को एयरपोर्ट से सऊदी अरब के लिए रवाना कर दिया था। मेरे शौहर के जाने के बाद मेरे 10-15 दिन तो नॉर्मल गुजरे थी, क्योंकि मेरे शौहर नासर 10-15 दिन बाद ही मेरे साथ मोहब्बत करते थे और कबड्डी खेलते थे। इसलिए मुझे 10-15 दिन तो उनकी कभी महसूस नहीं हुई थी। लेकिन उसके बाद मुझे तन्हाई सताने लगी थी। मैं अपने कमरे में मौजूद होती और मेरे सौसर अपने कमरे में मौजूद होती और मेरे शौहर के जाने के बाद मेरे ससुर भी मेरे से दूर रहने लगे थे। अलबत्ता वो रात को कुछ देर मेरे कमरे में बैठते और मेरे साथ मीठी मीठी बातें करते। मैं अपने ससुर को काफी तोजा देती थी और उनको बहुत इज्जत करती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन मुझे अपने ससुर के साथ ही अपने शौहर वाला काम करना पड़ेगा और कबड्डी खेलनी पड़ेगी। मेरे शौहर के फोरा जाने के बाद 1 माह के अंदर मेरे जज्बात और मुझे तन्हाई सताने लगी थी। मेरा गुजारा नहीं होता था। मैं अब बुलावजह ही ससुर के कमरे में चिक्कर लगाती और उनके पास बैठती, टाइम गुजारती, उनके साथ मीठी मीठी बातें करती और उनको उस काम के लिए राजी करती ताकि वो मेरे साथ काम करके मुझे राजी करें और मेरी ख्वाहिश को पूरा करें। लेकिन ससुर को अभी मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वो यह काम करना भी नहीं चाहते थे। लेकिन मैं ये काम करना चाहती थी। वह ख्वाहिश थी
कि काश मेरे ससुर मेरे ऊपर फ़ौद्दा हो जाए और मेरे साथ कबड्डी खेलकर मुझे राज़ी करवें। एक दिन मैंने एक तरकीब सोची थी। मैं वॉशरूम चली गई थी और टॉवल भूल गई थी। मैंने ससुर को आवाज़ दी कि मुझे पकड़ाओ। मेरे ससुर भी पकड़ाने के लिए आए, तो मैंने अचानक से दरवाज़ा खोल दिया था। जब ससुर के सामने बाज़े नज़र आने लगा था, तो ससुर भी माइल हो गए थे और उनकी आंखें खुशी से चमक गई थी। वो तो पागलों की तरह देखने लगे थे और मेरा शौक देखकर उनसे रहा नहीं गया था और वो मेरे साथ कबड्डी खेलने के लिए उसी वक्त राजी हो गए थे। मैंने उनको खींच लिया था और उनके साथ कबड्डी खेलने लगी थी। मेरे सौसर मेरे शोहर से भी ज्यादा ये बात मुझे बाद में पता चली थी, जब मैंने अपने सौसर के साथ ये काम स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरे शोहर तो 5-10 मिनट में ही, लेकिन मेरे सौसर ने पूरा घंटा मुझे बचाया था और मेरे साथ कबड्डी खेली थी। अब सौसर के उस काम अंजाम देने के बाद मैं तो उनके ऊपर फदा हो गई थी और पागलों की तरह उनको चाहने लगी थी, क्योंकि मेरे शौहर तो बकर भी मुझसे मोहब्बत नहीं कर पाके थे। जो मोहब्बत मेरे ससुर ने मुझे दी थी, मैं तो अब शौहर को भूलकर अपने ससुर पर ही फदा हो गई और उनके साथ अब मैं डेली ही ससुर के साथ कबड्डी खेलकर उनके कमरे में जाती। मेरे ससुर का जब दिल करता, मेरे साथ कबड्डी खेलते, वरना वो मुझे अपने कमरे में भेज देते। मैं अब उनसे राजी थी और उनको खुश रखती थी। मेरे सौसर भी राजी रखते और शौहर की तरह ही मेरा ख्याल करती। मुझे हर वक्त अपने साथ रखते और जहां भी चाहते मेरे लिए कुछ गफत लेकर आते। मैं जब भी सौसर का दिल करता, उनकी ख्वाहिश का एहतराम करती और उनके साथ कबड्डी खेलकर उनका कीला अपनी चिड़िया में डालकर उन्हें खुश कर देती थी। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें